प्यारे बच्चों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और मैं आज फिर से आपको अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए कक्षा 10वीं का मैथ का एक टॉपिक पढ़ाऊँगा और जिसका नाम है विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर हम पढ़ेंगे और उसमें के का मान निकालना सीखेंगे और साथ ही हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य के सूत्र को। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा लेकिन 20 से 25 मिनट के अंतराल पर, तो आप इतना आराम से देख भी सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और आज के बाद मैं पर डे आपको अंग्रेजी की भी क्लासेस दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं विविक्त कर क्या है। ठीक है, तो विविक्त कर क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैंने लिखा है और इसलिए लिख दिया जाता है ताकि थोड़ा सा आपका समय की बचत हो। ठीक, लिखा है द्विघात समीकरण। आपको पता है द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए राशि बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विविक्त कर। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए राशि बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर कहलाता है। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि विविक्त कर ज्ञात करने की विधि क्या है। ठीक, तो मैं आपको इसमें 3 पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको सर्वप्रथम दी गई द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखना होता है। किसमें लिखना है, मानक रूप। अब यहाँ समझना चाहिए कि मानक रूप किसे कहेंगे। तो जो भी समीकरण या बीजीय व्यंजक दिया गया होता है उसे हम लोग घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखें तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मानक रूप। चाहे आरोही क्रम में लिखे चाहे अवरोही क्रम, तो इसमें हम लोग प्रायः क्या करते हैं, अवरोही क्रम में ही लिखते हैं। मैंने जो सबसे बड़ा घात है उसे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, मानक द्विघात समीकरण को की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कीजिए। क्या उससे करते हैं और ए बी सी की वैल्यू या मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर से देखिए, मानक द्विघात समीकरण की, जिसे हम क्या कहेंगे, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से तुलना कीजिए और ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। और फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखकर विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं। आइए एक बार फिर से रिवीजन करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखना है। दिया गया मानक रूप को ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से तुलना करिए और ए बी सी का मान निकालिए और फिर उसी वैल्यू को ए बी सी के आप क्या करेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख कर विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए अब प्रैक्टिकली हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसका हम लोग अध्ययन करते हैं और सीखते हैं कि कैसे विविक्त कर निकालेंगे। ठीक है, तो आपसे सवाल लेगा और पूछेगा कि निम्नलिखित का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। निम्न का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर ज्ञात कीजिए। जैसे हमें क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x धन 4 बराबर 0 और दूसरा क्वेश्चन हमें दिया एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 बराबर 0। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या होगा। इसने क्या कहा है कि सर्वप्रथम दी गई द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, घातों के मानक रूप में लिखना है, या आरोही या अवरोही। तो अगर आप देखें ये खुद ही लिखा हुआ है मानक रूप में, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितना है, 2, फिर क्या है 1 और इसका क्या होता है 0। ठीक,
आप क्या लिखेंगे, समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो आप बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो 1, b बराबर कितना दिया है -2 और c बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तीसरा पॉइंट था d बराबर b² - 4ac रखिए और विविक्त कर ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या लिखें, d बराबर b² - 4ac, तो b की वैल्यू कितना है -2 का वर्ग -4 गुणे a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितना है 4। अब हमें पता है माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूना 4 -4 चौक कितना हो गया आपका 16। अब घटा दीजिए, तो 4 में से 16 तो घटेगा नहीं, उल्टा घटाइए, 16 में से 4 गया क्या हो गया 12, लेकिन माइनस ये ज्यादा वाला है तो इसलिए यहाँ चिन्ह क्या होगा माइनस, ठीक। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x² धन 3x धन 2 बराबर 0। आप लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अगर हम तुलना करें तो क्या होगा, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर हमारा कितना हो गया 2, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये घातों के आरोही या अवरोही क्रम में है कि नहीं। फिर क्या करना है, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कीजिए। फिर हमें क्या करना है, d बराबर b² - 4ac में मान रख देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, d बराबर b² - 4ac, तो b की वैल्यू दोस्तों कितना है 3, 3 का वर्ग -4 गुणे 1 गुणे 2, तो आपका क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9 - 8 बराबर 1। तो आपका विविक्त कर कितना आया 1, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 3x² धन 4x धन 1 बराबर 0, और इसमें अगला दिया है 5x² धन 7x धन 2 बराबर 0। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। तो आप जानते हैं a बराबर क्या होगा 3, b बराबर 4, c बराबर 1। सॉरी, थोड़ा सा आप ऐसे लिख लें, समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो a की तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, d बराबर b² - 4ac में मान रख देना है। तो 4 का वर्ग -2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, तो 4 में 4 का गुणा करिए 16 -12 बराबर आपका कितना हो गया 4, ठीक है। तो विविक्त कर कितना आया 4। समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, a बराबर दोस्तों हमारा होगा 5, b बराबर होगा 7, c बराबर कितना हो गया हमारा 2। अब हम क्या करें, वैल्यू को रख देते हैं। तो निश्चित रूप से d बराबर क्या होगा b² - 4ac। बताइए b की वैल्यू क्या है 7, 7 का वर्ग -4 गुणे 5 गुणे 2, तो 7 सता 49 -40 बराबर हमारा विविक्त कर कितना आया 9, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। मुझे आशा है कि आप सबको बहुत आसानी से सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी।
अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको दोबारा रिपीट करके देख लेंगे तो क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। और बहुत कठिन तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। √3x² धन 4x धन √3 बराबर 0, ठीक है। और इसके बाद हमारा है √2x² धन 3x धन √2 बराबर 0। देखिए a बराबर, या आप क्या कहेंगे, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a बराबर √3, b बराबर 4, c बराबर भी क्या हो गया, √3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, d की वैल्यू रखना है, और d बराबर b² - 4ac, तो 4 का वर्ग -4 गुणे √3 गुणे √3, तो 4 चौक 16 -4 3 12 बराबर कितना हो गया आपका 4, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। a बराबर √2, b बराबर 3, c बराबर √2। अब बताइए वैल्यू रख दिया जाए तो क्या होगा, d बराबर b² - 4ac, तो 3 का वर्ग -4 गुणे √2 गुणे √2, 3 त्रिक का 9 -4 दूना कितना हो जाएगा 8। एक बात ध्यान रखेंगे, √2 और √2 का गुणा कितना हो जाएगा 2, और फिर 4 का गुणा करिए कितना हुआ 8, तो 9 में से 8 गए कितना हुआ 1, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे मेरे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं प्रयास करूँगा कि 3 से 4 महीने में आपकी इतनी तैयारी करा दूँगा कि लगभग आप 80+ % मार्क्स लाएंगे। और आप अच्छा मेहनत करते हैं तो 90% भी आपका मार्क्स आ सकता है, ठीक है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों कि आप कितना मेहनत करते हैं, आप अपने प्रति कितना ईमानदार होते हैं, आपका गोल कितना अच्छा सेट है। अगर आपका दिमाग, आपका गोल, आपका उद्देश्य है कि आप 90+ लाएं तो मेरे साथ सहयोग करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम एक लोग 4 से 5 बच्चों को जोड़ें जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, ताकि दूर दराज क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर उनके पास कोचिंग की सुविधा ना हो तो वो भी पढ़ सकें, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए आगे है हम लोगों का, जैसे मान लीजिए कि x² धन 8x धन 7 बराबर 0, और अगला है x² - 3x - 4 बराबर 0, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या होगा। a बराबर 1, या आप पहले तुलना करने के लिए लिख लें, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर 8, c बराबर 7, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। b की वैल्यू है 8, 8 का वर्ग -4 गुणे 1 गुणे 7, 8 8 64 -4 7 28, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3, कितना हो गया हमारा 36, ठीक है। अब आगे देखते हैं। समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -4 रखने पर, तो निश्चित रूप से d बराबर क्या हुआ, b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, -3 का वर्ग 4 गुणे 1 गुणे -4,
3 त्रिका 9, धन ऋण और ऋण क्या हुआ धन, 16 9 25। तो आपका विविक्त कर कितना हुआ 25। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 2 क्वेश्चन इस टाइप का और आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इसमें अगर विविक्त कर दिया हो तो कैसे निकालेंगे, या फिर के का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा अगला है 2√3 एक्स स्क्वायर धन 7x धन √3 बराबर 0। अब आप जानते हैं a बराबर क्या होगा 2√3, b बराबर 7, c बराबर √3। तो आप जानते हैं d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac। यहाँ हमने लिखा नहीं कि ax² धन bx धन c से तुलना करने पर, आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, आपका सवाल सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 7 का वर्ग माइनस 4 गुणे 2√3 गुणे √3, 7 सता 49 माइनस 4 दूना 8 त्रिक कितना हुआ 24, और इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, विविक्त कर 25। फिर है 5x² माइनस 4x धन 1 बराबर 0। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं। समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 5, b बराबर -4, c बराबर 1। ठीक है, तो d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac। तो -4 का वर्ग -4 गुणे 5 गुणे 1, 4 चौक 16 माइनस 4 पंचे 20, घटाने पर कितना है -4। तो अब मैं आशा करता हूँ कि इस तरह का 10 सवाल हो गया और लगभग आपको ये समझ में आ गया होगा और आप ऐसा सवाल लगा सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से प्रत्येक में k का मान बताइए, k का मान बताइए। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए। जैसे सवाल दिया है x² धन kx धन 9 बराबर 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तुलना करना है। समीकरण की तुलना सेम वैसे ही लगाइए। समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर क्या होगा, a बराबर 1, b बराबर k, c बराबर कितना हो गया 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। तो अब आप देखेंगे यहाँ जो d दिया है इसकी जगह हमें क्या रख देना है 0। ठीक है, तो निश्चित रूप से 0 बराबर b की वैल्यू क्या है k² -4 गुणे 1 गुणे कितना होगा 9। तो 0 बराबर k² माइनस 36, तो k² बराबर 36, k बराबर √36, k बराबर हमारा कितना हुआ +/6। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे दिया हुआ है kx² धन 10x धन 25 बराबर कितना है आपका 0। ठीक है, आइए अब हल करते हैं। समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर ठीक है क्या हो जाएगा, आप जानते हैं a बराबर k, b बराबर 10, c बराबर कितना हो गया 25। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। तो d की वैल्यू क्या रख दिया जाए 0,
बराबर 10 का वर्ग माइनस 4 गुणे के गुणे 25। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 0 बराबर 100 माइनस 25 होगा 100 के, पक्षांतर करिए 100 के बराबर 100, तो 100 से 100 कट गया, के बराबर कितना हो गया आपका 1। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन आते हैं। यक्स स्क्वायर धन 8x धन के बराबर क्या है आपका 0। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं समीकरण की तुलना ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, अब आपको पता है कि a बराबर कितना है 1, b बराबर 8, c बराबर क्या हुआ k। तो आप जानते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या रख दिया जाए 0, 8 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 गुणे के, 0 बराबर 64 माइनस 4 के, तो 4 के बराबर 64, इसलिए के बराबर 64/4, 16 चौका 64, के बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए बोल दीजिए। आप जल्दी जल्दी इतना ना लिख पाए तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, या तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करें। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर जैसे हम लोगों का है 3x स्क्वायर धन के एक्स धन 8 बराबर 0, समीकरण की तुलना। ठीक है, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, a बराबर 3, 0 से करने पर a बराबर 3, b बराबर k और c बराबर कितना है 8, तो d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है k स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे कितना होगा 8, 0 बराबर k स्क्वायर माइनस 12 8 96। ठीक है, अब हम लोगों का क्या होगा, हम जानते हैं के स्क्वायर बराबर 96, तो के बराबर √96, के बराबर हमारा हुआ 16 गुणे 6, वर्गमूल कितना हुआ हमारा 4√6, तो के की वैल्यू कितना हुआ 4√6। तो आज के सेशन का अब हम लोग लास्ट सवाल लगाएंगे। इसके बाद कल हम लोग सीखेंगे श्रीधराचार्य या द्विघाती विधि से गुणनखंड को हल करना, और उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अब मैं आपसे पर डे मिलूंगा 2 क्लास के साथ, एक अंग्रेजी और एक गणित। ठीक, और जैसे ही हम लोगों का अंग्रेजी का क्लास भी आगे बढ़ेगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे साइंस और हिंदी। ठीक, आइए देखते हैं। यक्स स्क्वायर धन 7x और धन के बराबर क्या है 0, a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर k, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू क्या रख दें 0, 7 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 गुणे के, 0 बराबर 49 माइनस 4 के, तो 4 के बराबर हमारा हुआ 49, के बराबर 49/4। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन उसमें कमेंट बहुत ही कम लोगों के आया है। इसका मतलब या तो आपको समझ में नहीं आया, या तो आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी पूरा वीडियो देख कर सहयोग करें, और आप कम से कम 8 से 10 बच्चों को या 5 बच्चों को ही जोड़ें, ताकि हम लोगों का 200 से 300 का एक बड़ा सा ग्रुप और परिवार बन जाए। ठीक है, और उसके बाद हम अच्छी पढ़ाई में आगे बढ़ें। अगर आप हर दिन मान के चलिए कि 100 व्यू तक आता है, तो मैं समझूंगा कि हम लोगों का मिशन क्या है पूरा हो रहा है। ठीक है, तो आपका सहयोग ही मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।